अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मूंग दाल कचौरी और आलू की तरकारी की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की तरकारी। इसके लिए हम देगची में डालेंगे 4 कप पानी, 2 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कलौंजी डालेंगे और पानी के उबाल आने तक का वेट करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 1 किलो आलू छोटे पीसेस में कटी हुई डालेंगे। अब हम इसे ढककर इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक कि तमाम आलू गल जाए। जब आलू अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा मैश करेंगे। फिर इसमें डालेंगे आधा कप इमली का गाढ़ा रस और इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका, 2 खाने का चम्मच चीनी और इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक के लिए दोबारा से कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आलू रेडी है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारी तरकारी तैयार है। अब हम इसे भी आलू के अंदर डाल देंगे। अब हम आलू को ढककर 15 से 20 मिनट पर दरमियानी आंच पर कुक करेंगे। अब हम बनाएंगे कचौरी की स्टफिंग। उसके लिए हम 1/3 कप मसूर की दाल, 1/3 कप मूंग दाल को आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अब हम देगची में डालेंगे ये दाल और उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे और उसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और हमारी दाल भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर दाल अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम कचौरी के लिए आटा गूंदेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 5 कप मैदा, 2 खाने का चम्मच सूजी, नमक हस्बे जायका और इसे पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे अलग बर्तन में डालेंगे और ऊपर से तेल लगाकर इसे आधे घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आटे को आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके बनाएंगे छोटे साइज़ के पेड़े। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे अपने हाथ पर फैला लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच दाल की स्टफिंग और इसका दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। अब हम एक पूरी लेंगे और पूरी को हमने तेल के साथ बेलना है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से बेल लिया। इसे हमने ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसे फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हम इसे दूसरी साइड से फ्राई होने के लिए रख देंगे। अपने सारे कचौरियों को इसी तरीके से फ्राई करने। तो आप देख सकते हैं कितनी फूली हुई कचौरियाँ हमारी बनी हैं। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार से मूंग दाल कचौरी और आलू की तरकारी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।